जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो तीसरा क्लास है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लास देख लिया है, आज तीसरे क्लास की बारी है। तो प्यारे साथियों आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम केवल और केवल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा है और हर वीडियो में हर टॉपिक में आपको 10 सेंटेंस दे रहे हैं। 10 सेंटेंस को वन वर्ड में बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, केवल आपको इसको समझना है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई चीज़ रटने वाली बात नहीं होगी, केवल आप समझते चलिए, देखते चलिए, ठीक है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस कह रहा है स्टडी ऑफ ओशियंस। ओशियन मतलब होता है समुद्र, स्टडी मतलब अध्ययन होता है, ऑफ मतलब काकी के, समुद्र का अध्ययन, एंड और दियर फेनोमेना और उनसे संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उनको एक शब्द में कहा किया जाता है, उसके बारे में बताइए। स्टडी ऑफ ओशियंस, समुद्र का अध्ययन, एंड दियर फेनोमेना और उससे संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है उसके बारे में हमको बताइए। तो इसको कहा जाता है ओशिनोग्राफी। क्या कहते हैं? ओशिनोग्राफी। ओशिनो का अर्थ होता है समुद्र से संबंधित, ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना। तो ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र की घटनाओं, इससे संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही आपका ओशिनोग्राफी कहलाता है वन वर्ड में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्टडी ऑफ लॉ। लॉ लॉ का मतलब होता है नियम कानून। स्टडी मतलब अध्ययन करना, ऑफ लॉ में नियम कानून का। नियम कानून का अध्ययन करना एक शब्द में क्या कहलाता है? तो नोमोलॉजी। नोमोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मतलब आपको हमने बताया है अध्ययन करना। नोमो एक रूट वर्ड है किसके? कानून के लिए। कानून के लिए नोमो एक रूट वर्ड है। इसके बाद लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ मतलब कानून का अध्ययन करना एक शब्द में क्या कहलाएगा? तो नोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोमोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग। स्टडी मतलब अध्ययन करना, एंशिएंट थिंग मतलब है पुरानी चीजों का, पुरानी चीजों का अध्ययन करना। लाइक टर्म्स, लाइक माने के जैसा, जैसे टर्म्स मतलब होता है कब्र होता है, टर्म्स मतलब कब्र होता है। ब्यूरिड टर्म्स या दबे हुए कस्बों के बारे में। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स पुराने चीजों के बारे में अध्ययन करना, जैसे टर्म्स अर्थात कब्र होती है, या ब्यूरिड टाउन्स होता है जो दबे दबे हुए आपके कस्बे होते हैं, गली मोहल्ले हैं। गली आप ना करके, कस्बे का मतलब घर जो दबे हैं, पुराने दबे कुचले हैं, उनके बारे में अध्ययन करना आपका एक शब्द में क्या कहलाएगा? वन वर्ड में आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियो का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? आर्कियो का मतलब होता है पुराना, और लॉजी का मतलब हमने अध्ययन आपको बताया है। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना, लाइक टर्म्स ब्यूरिड टाउन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी इन वन वर्ड। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना, जैसे कब्र, ब्यूरिड टाउन्स, दबे दबे कस्बे के बारे में अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं जो ये वाला है फोर्थ वाला, कह रहा है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। एक नदी की ऐसी धारा, एक छोटी नदी की ऐसी धारा जो बह रही है, इनटू मतलब में, अनदर मतलब दूसरे, बिग रिवर में बड़ी नदी में। एक ऐसी नदी की छोटी धारा जो बहते हुए एक बड़ी नदी में मिल रही है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में क्या कहेंगे उसके बारे में कुछ जानना है। एक ऐसी नदी, स्ट्रीमिंग फ्लोइंग, स्ट्रीम फ्लोइंग मतलब धारा जो बह रही है, इंटू अनदर बिग रिवर किसी बड़ी नदी में अगर वो बहती हुई जाके गिर रही तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ट्रिब्यूटरी क्या कहेंगे भैया? ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे कहता है दैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड। दैट मतलब जो, विच माने है नहीं, दैट माने वह, विच माने जो, कैन बी इजिली बिलीव्ड जिसको आसानी से
जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसी को हमको बताना है। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके उसको एक शब्द में कहेंगे क्रेडिबल। क्रेडिबल कहेंगे, क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्रेडिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको क्रेडिबल कहेंगे। ये तो हो गया, ये भी हो गया। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड इज कॉल्ड क्रेडिबल इन वन वर्ड। आगे बात करेंगे, जो छठवां कह रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, नहीं हाँ सेटिस्फाइड, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वह जो संतुष्ट नहीं होता है उनको क्या कहेंगे, इनसैटिएबल। अर्थात जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके उसको क्या कहेंगे, तो इनसैटिएबल। देखिए सैटिएबल कहाँ से बना है शब्द, तो सेटिस्फाइड से ही बना है। सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट। अगर उसी में हम सेटिस्फाइड में आगे इन लगा देते हैं तो इन का अर्थ तो होता है तो उसका उल्टा होता है। इन का अर्थ जब उसका उल्टा होता है इन का मतलब ना, और सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो। इसी तरह से सैटिएबल का मतलब होता है संतुष्ट, लेकिन उसके आगे इन लग गया है तो इनसैटिएबल हो गया है, तो इसका अर्थ होता है असंतुष्ट। सेटिस्फाइड और सैटिएबल में अंतर क्या है, ये सेटिस्फाइड आपका वर्ब है जबकि सैटिएबल आपका नाउन है। यही दो अंतर है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो दैट विच कैन बी इजीली सेटिस्फाइड सैटिएबल कहलाता है, संतुष्ट कहलाता है। आइए आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि दैट विच कैन बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। दैट माने वह, विच माने जो, कैन बी कर्व्ड मतलब मोड़ा जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग बिना तोड़े, वैसी चीज दैट विच कैन बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, ऐसी चीज जिसको मोड़ा जा सकता है बिना तोड़े हुए, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको फ्लेक्सिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको फ्लेक्सिबल कहेंगे। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। तो वही कह रहा है दैट विच कैन बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, वह चीज जिसको मोड़ा जा सकता है बिना तोड़े हुए, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में कहते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, जिसको बेईमान नहीं बनाया जा सकता उसको क्या कहेंगे, जिसको या बेईमान या भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, वह जिसको कैन नॉट बी करप्टेड, जिसको भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो इनकरप्टिबल कहेंगे। इनकरप्टिबल अर्थात ईमानदार कहेंगे। देखिए करप्टिबल का अर्थ होता है बेईमान, करप्टिबल का अर्थ होता है बेईमान, लेकिन करप्टिबल के आगे जब इन लग जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, तो बेईमान को उल्टा ईमानदार होगा, तो इनकरप्टिबल का अर्थ होता है ईमानदार। अब करप्टेड और करप्टिबल में अंतर क्या है, तो अंतर जैसे यहाँ पे वर्ब का था सेटिस्फाइड और सैटिएबल में, उसी तरह यहाँ भी एक करप्टेड वर्ब है और करप्टिबल आपका नाउन है। ठीक है, तो यही दोनों में आपसी अंतर है। आगे की बात करें, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, इसके बारे में बताइए। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इन वन वर्ड डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का अध्ययन करना एक शब्द में क्या कहलाएगा, तो डेमोग्राफी कहलाएगा। ग्राफी का मतलब अध्ययन होता है, डेमो का अर्थ होता है आप जनसंख्या से ले सकते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। कौन सा होगा, तो आपका 9वां है। ठीक है, आगे की बात करें, आगे जो 10वां कह रहा है 10वां कह रहा है कि स्पीक इन अ वेरी लो टोन।
ऐसा व्यक्ति जो बहुत धीरे बोलता है उसको क्या कहते हैं, या धीरे धीरे बात करता है उसको क्या कहेंगे, तो विस्पर, विस्पर कहेंगे। कैसे, क्यों विस्पर कहेंगे? विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना, जो धीरे धीरे बात करता है उसको हम विस्पर कहते हैं। ठीक है, तो स्पीक इन अ वेरी लो टोन, स्पीक मतलब बोलना, इन माने में, अवेरी माने बहुत, लो माने धीरे, टोन माने आवाज। वो ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे आवाज में, बहुत धीरे आवाज में बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, विस्पर। विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना। क्या कहते हैं इसको, विस्पर। तो हमने देखा आज 10 सेंटेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th। फर्स्ट में क्या है कि स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना इज कॉल्ड ओशिनोग्राफी। सेकंड कह रहा है कि स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड नोमोलॉजी इन वन वर्ड। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग लाइक टॉम्स, ब्यूरी टाउन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी इन वन वर्ड्स। Stream flowing into another big river is called tributary in one word. That which can be easily believed is called credible. That which cannot be satisfied is called insatiable. That which can be curved without breaking is called flexible in one word. That which cannot be corrupted is called incorruptible in one word. The study of population is called demography in one word. Speak in a very low tone is called whisper in one word. तो प्यारे साथियों, हमने 10 सेंटेंस देखा है। अब इसके बारे में बात करेंगे, आगे के बारे में स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो भी 10 सेंटेंस का ही रहेगा और 1 वर्ड्स ही रहेगा, क्योंकि 1 वर्ड्स कोई छोटा टॉपिक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, इसके बाद हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।